Hello students, now we will move to miscellaneous 5 exercise. So in this miscellaneous 5 first we will start with question number 11. Question number 11 says that find the sum of first 1000 positive integers. 11 question miscellaneous 5. Find the sum of first 1000 positive integers. 1000 first 1000 पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 अप टू 1000 इन सब का हमें क्या करना है, सम हमें फाइंड करना है. सो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और l इज 1000 लास्ट टर्म 1000 और n कितने हो जाएंगे वही 1000 होंगे एन भी, क्योंकि हमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं. तो 1 से लेके 1000 एन इज इक्वल टू 1000. सो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l. लगा सकते हैं हम ये वाला फॉर्मूला. क्यों? हमारे पास n भी मालूम है हमें. a इज 1 और l इज 1000. सो n इज 1000 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस 1000 देन 1000 ये हो जाएगा 500. 5 इससे कैंसिल होकर क्या हो गया 500 मल्टीप्लाई बाय 1001 देन 00105 आंसर. ओके, इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट 12 विच टर्म ऑफ एन एपी 12 19 1/4 18 1/2 and 17 3/4 is the first negative term. Is first negative term. हमें AP is given 20 19 1/4 18 1/2 and 17 3/4. ओके, हमें ये बताना है कि इस एपी के अंदर जैसे देखो धीरे धीरे कम होता जा रहा है 20 19 1/4 18 1/2 17. तो हमें ये बताना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा. तो देखो कैसे वर्क करेंगे. यहां पे हमारे पास a इज इक्वल टू 20 है. तो d कैसे आ सकता है हमारे पास 19 1/4 माइनस 20 देन यहां पे क्या आ जाएगा 19 4 जा 114 1 76 plus 1 77 upon 4 minus 20. okay, 4 LCM 77 minus 4 to the 8. ओके, देन माइनस 3 अपॉन 4. ये हमारे पास डी आ गया. अब देखो हमें ये बताना है कि फर्स्ट यहां पे आगे जाकर के फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा. इसका मतलब जो हमारे पास an आएगा वो नेगेटिव होना चाहिए, शुड बी लेस देन 0. मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है ना हमें. इसका मतलब ये जो an आएगा जहां तक कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए हमारा an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0. a इज 20 प्लस n माइनस 1 n इज हमें मालूम करना n माइनस 1 d इज माइनस 3 अपॉन 4 इज लेस देन 0. देन 20 प्लस माइनस 3n अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 4 इज लेस देन 0. अब 20 ये प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3n अपॉन 4 इज लेस देन 0. देन अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा 4. सबका 4 एलसीएम आ गया. यहाँ पे आ गया 80 प्लस 3 माइनस 3n इज लेस देन 0. ये 4 उधर जाके 0 हो गया. क्या रह गया 83 माइनस 3n 83 माइनस 3n इज लेस देन 0.
ओके देन अब ये माइनस का 3n है, उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन भी चेंज होगा। तो 83 इज ग्रेटर देन 3n, 83 is greater than 3n. It means 83 upon 3 is greater than n. Then 8 to the 6, 3 to the 6, 3 to the 6, 2 3. फिर 3 7 जा 21, 21 कितना रहेगा 2, 2 upon 3 is greater than n. मतलब क्या होगा, 27 2 by 3 is greater than n. मतलब जो n होगा वो इससे बड़ा होना चाहिए, n जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 28 is greater than equals to n, 28 is greater than equals to n. तो n is less than 28, less than equal to 28, less than equal to 28. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक ही चीज है दोनों। अब हमारे पास देखो क्या कह रहा है, ये ध्यान से देखो, n should be less than equal to, n should be less than equal to 28. Then ये n should be less than equal to 28. तो यहां पे क्या हो जाएगा, n should be less than equal to 28, मतलब या तो इससे कम होना चाहिए या फिर इसके इक्वल। तो n should be 28। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए इसके अंदर, इस एपी के अंदर। तो 28 टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा इसके अंदर। ओके, इसके अंदर क्या होगा, 28 टर्म विल बी नेगेटिव। जस्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 11, is 299 be any term of sequence of number 5 11 17 23? 11 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। AP is given 5 11 17 और 23। इसमें हमें ये बताना है कि इसके अंदर, इस AP के अंदर 299 क्या कोई टर्म है या नहीं है। तो इसका मतलब an शुड भी हम ले सकते हैं क्या, 299। तो हम an का लगाएंगे, तो पहले a is equal to 5 और d is equal to 11 minus 5 is equal to 6. Then an is equal to a plus n minus 1 into d. ये 299 is equal to a 5 plus n minus 1 d 6. 299 is equal to 5 plus 6 and minus 6. 299 is equal to, ये क्या हो जाएगा, -1 + 1 -6 -1 + 6n, ये 299 इधर आकर के +1 is equal to 6n, then 6n is equal to 300, n is equal to 300 upon 6, n is equal to 50। इसका मतलब ये क्या आ गया, हमारे पास एक नेचुरल नंबर आ गया। अगर ये नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये जो 299 है वो कौन सा टर्म है इसके अंदर, 15th टर्म क्या हो जाएगा इसके अंदर, 299 आ जाएगा इसके एपी के अंदर। इसका मतलब यस, 299 इज द एनी टर्म इन दिस गिवन एपी। यस, 13th क्वेश्चन, 4 numbers are in arithmetic progression. If their sum is 20 and sum of their squares is 120, then find the numbers. क्वेश्चन नंबर 13, हमें बताना है कि 4 नंबर्स आने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लेट करेंगे, लेट 4 नंबर्स। 4 नंबर्स हम क्या लेट करेंगे, मैंने बताया था क्या, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a माइनस 3d। तो ये हमारे पास क्या है, AP है। अब हमें क्या देगा, सम ऑफ द गिवन नंबर इज 20। sum of given numbers is equal to 20। it means सबको सम करो, a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d is equal to 20। 3d minus 3d plus cancel, d minus d plus cancel, क्या रह गया, 4a is equal to 20। okay, then
a इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4, a इज इक्वल टू 5। a क्या आ गया इसके अंदर 5। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 120, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अब मतलब इन इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, अगर इनके स्क्वायर करके उसको सम कर दे क्या आना चाहिए 120। तो कैसे करोगे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 120। तो a माइनस 3d होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर प्लस a प्लस d होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो इसका स्क्वायर ओपन करो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6ad प्लस a स्क्वायर माइनस प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad। इसका करोगे तो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6ad इज इक्वल टू 120। अब देखो यहां पे 6ad माइनस का है और ये 6ad प्लस 2ad माइनस एंड 2ad प्लस, क्या रह गया a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर और a का मतलब 4a स्क्वायर, 9d स्क्वायर 9d स्क्वायर d स्क्वायर, फिर d स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 9 क्या हो जाएगा 11 प्लस 9 20, d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब a की वैल्यू क्या रख दो यहाँ पे 5, तो 4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 20 d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। देन 4 इंटू 25 प्लस 20 d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 5 4 जा 100 प्लस 20 d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। देन 20 d स्क्वायर इज इक्वल टू 120 माइनस 100, 20 d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहां पे आएगा 20 d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1। तो d इज इक्वल टू क्या आया 1। हमारे पास क्या आ गया d इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 5। तो नंबर्स क्या आ जाएंगी, नंबर्स आर हमें क्या लेट a माइनस 3d, a माइनस 3d, तो क्या हो जाएगा a इज 5 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। फिर सेकेंड नंबर इज इक्वल टू a माइनस d, 5 माइनस 1 is equal to 4. Then third number is equal to a plus d, तो 5 plus 1 is equal to 6. Fourth number is a plus 3d, तो a is 5 plus 3 into 1, तो 5 plus 3 is equal to 8। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। Question number 14. If sum of n terms of an AP is 3n square upon 2 plus 5n upon 2, then find the 25th term. Question number 14. If sum of n terms of an AP is, मतलब क्या कह रहा है, Sn is 3n square upon 2 plus 5n upon 2, ये हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है 25th टर्म। Then find a 25th term, मतलब a25 we have to find। वो कैसे करेंगे, हमें Sn गिवन है क्या, Sn is equal to 3n square upon 2 plus 5n upon 2। तो क्या हम Sn minus 1 फाइंड कर सकते हैं, Sn minus 1 क्या करेंगे, बस n की जगह पे क्या रख देंगे n minus 1 रख देंगे। तो 3n
एन माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n माइनस वन अपॉन 2। अब देखो an कैसे आता है, an आता है कैसे, Sn माइनस Sn माइनस वन, ये फॉर्मूला बताया था। तो Sn क्या आ गया हमारे पास ये, और Sn माइनस वन ये आ गया, फॉर्मूले में पुट कर दो। 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2, ओके, माइनस यहां पे क्या है 3n माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n माइनस वन अपॉन 2, ओके, देन 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 माइनस, देखो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, क्या आएगा 3/2 n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये रहेगा, प्लस 5n माइनस 5 अपॉन 2। इसको हम ऐसे भी सकते हैं, कैसे, इसके भी नीचे 2 और इसके नीचे लिख सकते हैं ऐसे। अब 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2 माइनस, अब देखो 3/2 इसके भी अपॉन में, इसके भी अपॉन में और इसके भी अपॉन में, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3/2 n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3/2 इंटू 2n प्लस माइनस माइनस 3/2, यही आएगा। प्लस अब देखो यहां पे क्या है प्लस, यहां पे माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस 5n अपॉन 2, यहां पे माइनस, यहां पे भी माइनस, प्लस 5/2, ये आ गया हमारे पास। अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है, 3n स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल, ये 3n स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल, यहाँ पे 5n अपॉन 2 कैंसिल, ये 5n अपॉन 2 कैंसिल, क्या रह गया यहाँ पे सब जगह पे an, तो an इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रह गया 3n माइनस 3/2 प्लस 5/2, बस यही रहा है। तो अब an इज इक्वल टू 3n माइनस 3/2 माइनस 5/2, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेने पे क्या रहेगा, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। an इज इक्वल टू 3n माइनस, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करो, 2 एलसीएम 3 माइनस 5, तो an इज इक्वल टू 3n माइनस 2 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया 1, तो an इज इक्वल टू 3n माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। अब a25 तो फाइंड करें, इसका मतलब m की वैल्यू क्या रखनी है, सिर्फ 25 रखनी है, तो a25 इज इक्वल टू 3 इंटू 25 प्लस 1, 25 3 75 प्लस 1 इज इक्वल टू 76 आंसर। क्या किया हमने सबसे पहले, तो देखो Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 हमें गिवन है, तो हमने n की जगह पे क्या लिखा n माइनस 1, तो ये आ गया, सिर्फ n की जगह पे n माइनस रखा और बाकी कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। फिर an का फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn माइनस Sn माइनस 1, उसके बाद Sn का वैल्यू ये रख दिया हमने यहाँ पे और Sn माइनस 1 की जगह पे ये रख दिया। उसके बाद an इज इक्वल टू 3n स्क्वायर, ये तो ऐसे कैसे ही है, यहाँ पे माइनस है, इसका होल स्क्वायर हमने ओपन किया, उसके बाद 3/2 को सबसे मल्टीप्लाई करके सबको लिख दिया, साइन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद 5n अपॉन 2 और यहाँ पे 5 अपॉन 2, जो कैंसिल होने वाला तो कैंसिल कर दिया, सिर्फ ये आ गया हमारे पास। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व किया हमने, क्योंकि हम यहाँ पे अभी ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रखा था, माइनस को कॉमन ले लिया, ये प्लस का हो गया और ये प्लस माइनस का हो गया। an इज इक्वल टू 3n माइनस 3 माइनस 5 अपॉन 2 आ गया, 2 अपॉन 2 माइनस का 1, 3 an इज इक्वल टू 3n माइनस माइनस प्लस 1, अब हमने क्या किया, an इज इक्वल टू क्या गया 3n प्लस 5 आ गया हमारे पास, जो हमारे पास पहले गिवन था, सॉरी an इज इक्वल 3n प्लस 1,
अब क्या करेंगे, n की जगह पे हम रखेंगे 25, तो हमारे पास A25 की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इन क्वेश्चन, houses in a row are numbered serially from 1 to 49. Show that one value of x in such that sum of numbers of houses preceding the marked houses is equal to sum of numbers of houses succeeding the marked house. Find the value of x. क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कोई एक रो है हाउसेस की, तो उस हाउसेस के अंदर सीरियल से मार्क हो रहे हैं 1 2 3 4 5 अप टू 49। लेकिन हम क्या किया, बीच में किसी एक हाउस को इस तरीके से मार्क कर दिया, एक्स मार्क कर दिया कि इस हाउस से पहले जितने भी हाउसेस हैं उनका सम और इसके बाद वाले हाउसेस का सम क्या है, इक्वल है। तो हमें ये एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमने बीच में कोई एक एक्स मार्क करना है। एक्स मार्क करने के बाद हमें यह कह रखा है कि इस एक्स से पहले जितने भी हाउसेस हैं उनका सम और इस एक्स के बाद वाले, इसको काउंट नहीं करना है, इसके बाद वाले जितने भी हाउसेस हैं उनका सम इक्वल गिवन है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो कह रहा है वही करेंगे। क्या, इससे पहले जितने भी सम है और इसके बाद में जो सम आएगा उसको इक्वल करना है बस। तो पहले हमें सम फाइंड करना है इससे पहले वाला। तो देखो, अगर हम लेट नंबर्स आर 1 to 49 एंड x is marked any house, ओके, x मार्क कर दिया हमने। तो फॉर द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस बिफोर x क्या हो जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर हम इसको यहां से काउंट करना शुरू करें तो x से जस्ट पहले क्या आएगा, x माइनस 1। x से जस्ट x से पहले क्या आएगा, एक नंबर तो कम करना है बस, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, और इसके जस्ट बाद क्या आएगा x प्लस 1। तो हमें सम क्या करना है, इस 1 से लेकर के x माइनस 1 तक का हमें सम फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड सम 1 to x माइनस 1, मतलब n क्या हो गया x माइनस 1 और a क्या हो गया 1, क्योंकि 1 ही तो है, और d क्या हो गया वो भी 1। कैसे, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 1 ही आएगा। तो हमें सम फाइंड है, ऐसा इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो s x माइनस 1 क्योंकि x माइनस 1 तक ही तो है, तो x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 माइनस 1, x n की जगह क्या रखा, x माइनस 1 और माइनस 1 पहले से ही है, d इज 1। तो x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस x माइनस 2, ओके, देन x माइनस 1 अपॉन 2, ये 2 प्लस का है और ये 2 माइनस का कैंसिल हो गया, क्या रह गया x रह गया बस यहाँ पे, ओके, देन x स्क्वायर माइनस x अपॉन 2, ये आ गया हमारा यहां से लेकर के यहां तक का सम। अब देखो, अब हमें यहां से लेकर के यहां तक का अगर हमें सम फाइंड करना हो तो देखो यहां अगर ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पे n तो है ही नहीं, यहाँ पे तो n था हमारे पास, यहाँ पे तो n था, कैसे पता, क्योंकि यहां से शुरू से स्टार्ट किया था हमने और x माइनस 1 तक ले लिया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, x प्लस 1 से लेना, क्योंकि x नहीं मालूम तो इसका नंबर नहीं मालूम, तो उससे आगे के नंबर कैसे मालूम चलेंगे, हमें नहीं चल पाएंगे ना। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमने काउंट करके हमने शुरू से लिया था, लेकिन यहाँ पे कहां से स्टार्ट होता है ये पता ही नहीं है, तो वो n मालूम कैसे चलेंगे हमें, तो वो हमें n मालूम नहीं चल सकता। तो हम सम कैसे फाइंड करेंगे, हम सम ऐसे फाइंड करेंगे, कैसे, हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर के 49 तक पूरा सम फाइंड कर लेंगे, वो तो पता ही है हमें, ये तो कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर 1 से लेकर के
x तक का सम उसमें से माइनस कर दे तो ये वाला सम आ जाएगा। ओके, तो सम ऑफ x प्लस 1 to 49 इज इक्वल टू टोटल सम माइनस सम ऑफ 1 to x। अब x माइनस 1 तक में x तक का माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखना ये x तक का। ओके, तो टोटल सम कैसे आएगा, s 49 और ये माइनस sx। ओके, वही चीज s 49 कैसे आएगा, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d माइनस sx कैसे आएगा, वो भी ऐसे ही n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो अब n की जगह क्या रखना है आपका 49 और यहां पे n की जगह पे x रखना है। n इज 49 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस n 49 माइनस 1 इंटू डी 1 माइनस n कितना है x बाय 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 और यहां पे डी 1 आ जाएगा। उसके बाद 49 अपॉन 2 यहां पे रहेगा 2 प्लस 48 माइनस x बाई 2 प्लस x माइनस 1। उसके बाद 49 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस x बाई 2 यहां पे रहेगा 2 माइनस 1 क्या आएगा 1, तो x प्लस 1 ये आ गया हमारे पास। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा 0 9 5 जा 45 4 कैरी 5 4 जा 24 5 4 जा 20 प्लस 4 24 अपॉन 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन 2। इसको हम ये ऐसे रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे अपॉन में 2 और यहाँ पे भी 2 में रहेगा तो हम इजीली कैंसिल कर लेंगे। हमारे पास सम आ गया, सम x प्लस 1 to 49 तक का सम आ गया हमारे पास ये। अब हमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस सम इज इक्वल टू दिस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 टू, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा सम ऑफ x प्लस 1 टू 49। इसका सम क्या था x, इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 1 अपॉन 2, ये जो फॉर्म था इस फॉर्म में लिख लिया हमने, इज इक्वल टू 2450 अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 1x लिख लो। उसके बाद इसको भी लिख लेते हैं हम क्या, x स्क्वायर प्लस x अपॉन 2। ओके, ये जो पार्ट है इसको पूरा सबके आगे नेगेटिव है, इधर आके थे पॉजिटिव, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस x स्क्वायर प्लस x अपॉन 2, या फिर अलग लिख लो अभी 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2450 अपॉन 2। अब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, इसको एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस x स्क्वायर प्लस x, ये x कैंसिल, क्या रहेगा यहाँ पे 2450 अपॉन 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, क्या रहेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450 देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450 अपॉन 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 35, क्योंकि इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा 35। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये तो कौन से नंबर का हाउस है हमारे पास, 35th नंबर का ये हमारे पास हाउस है। सो x नंबर हाउस इज 35th नंबर, 35th नंबर। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बस हमें क्या करना था, हमें क्वेश्चन जैसा कह रहा है वही करना। हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस x को मार्क करने से पहले वाले हाउसेस का सम और इसको मार्क करने के बाद वाले हाउसेस का सम हमारे पास क्या है, इक्वल दे रखा है। वही हमने यहाँ पे लिखा है, x का मतलब यहां से यहां तक का सम और ये वाला यहां से यहां तक का सम। तो लेकिन हमने पहले इसको फाइंड किया है, 1 से x से पहले क्या होगा x माइनस 1 और इसके बाद x प्लस 1। तो हमने 1 से लेकर के x माइनस 1 तक का सम फाइंड किया, तो क्या आया, n की जगह हमने क्या रख दिया x माइनस 1/2, इसको सॉल्व किया, ये आ गया। उसके बाद अब हम इसको डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते इसका सम, क्योंकि हमारे पास n तो है ही नहीं। इसलिए हमने क्या किया, पहले हमने पूरा टोटल फाइंड किया, उसके बाद x तक का हमने माइनस कर दिया इस तरीके से। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, इसको हमने इक्वल पुट कर दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया।